यह समाचार बुलेटिन भारत सरकार द्वारा जारी 21 से 27 अगस्त रोजगार समाचार पत्र से तैयार किया गया। इसमें पूरे सप्ताह की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था तथा खेल से संबंधित समस्त घटनाओं एवं करंट अफेयर्स को शामिल किया गया, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय समाचार सारांश। संसद के मानसून सत्र में 22 विधेयक पारित। संसद के हाल में संपन्न मानसून सत्र में कुल 22 विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों की सूची इस प्रकार है। नंबर 1, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021। नंबर 2, नौवहन परिवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021। नंबर 3, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण। नंबर 4, फैक्टरिंग नियमन संशोधन विधेयक 2021। नंबर 5, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021। नंबर 6, दिवाला और शोधन अक्षमता सहित संशोधन विधेयक 2021। नंबर 7, नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021। नंबर 8, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021। नंबर 9, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021। नंबर 10, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021। नंबर 11, सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021। नंबर 12, जमा बीमा और ऋण गारंटी नियम संशोधन विधेयक 2021। नंबर 13, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021। नंबर 14, न्यायाधिकरण सुरक्षा विधेयक 2021। नंबर 15, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021। नंबर 16, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। नंबर 17, सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021। नंबर 18, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021। नंबर 19, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग संशोधन विधेयक 2021। नंबर 20, संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021। नंबर 21, विनियोग संख्या 3 विधेयक 2021 और 22 विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021 को पारित कर लिया गया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का 13 अगस्त को शुभारंभ किया। देश भर में 75 अन्य स्थानों पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनमें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल, लाहौल समिति की कामा चौकी, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया और पंजाब की अटारी सीमा जैसे प्रतीकात्मक स्थल शामिल हैं। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने फिट इंडिया मूवमेंट फ्रीडम रन में हिस्सा लेकर नए भारत को तंदुरुस्त बनाने का फिटनेस संकल्प दिलाया। खेल मंत्री और अन्य भागीदारों ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत में राष्ट्रगान का गायन किया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार सारांश। इंटरनेशनल न्यूज डाइजेस्ट। जलवायु परिवर्तन की IPCC रिपोर्ट में मानवता के लिए चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय समिति IPCC ने अपनी 6ठी आकलन रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें चरम गर्मी के थपेड़ों, अकाल और बाढ़ में इजाफे की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 के आसपास पृथ्वी की सतह का तापमान औद्योगिकरण से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का स्तर क्या रहता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने IPCC के आकलन को जलवायु विज्ञान की अब तक की सबसे बड़ी विस्तृत समीक्षा बताया है। उन्होंने इस रिपोर्ट को खतरे की घंटी बताते हुए कहा कि इसमें आकाटीय साक्ष्य दिए गए हैं। भारत IPCC के 195 सदस्यों में देशों में से एक है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में अनेक भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान किया है। अल्जीरिया ने आग में से 25 सैनिकों समेत 42 की मौत। अल्जीरिया में जंगलों में लगी आग से 42 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिनमें 25 सैनिक शामिल हैं। राष्ट्रपति अब्दुल माजिद तेबिन ने इस दावानल के केंद्र बेजायवा और तीजी ओजी क्षेत्रों में अग्नि प्रभावित को बचाने के दौरान 25 सैनिकों की मृत्यु पर शोक जाहिर किया। अल्जीरिया के अलावा कानून, यूनान, तुर्की, साइप्रस और पश्चिमी अमेरिका में भी हाल के हफ्तों में बड़े पैमाने पर आग लग चुकी है। अमेरिका ने मंजूर किया ताइवान के लिए हथियार सौदा। अमेरिका के विदेश विभाग ने ताइवान के $75 करोड़ के हथियार सौदे को मंजूरी दे दी।
ताइवानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह फैसला ताइवान के प्रति अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इससे ताइवान को पुख्ता सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बरकरार रखने में मदद मिलेगी। यह सौदा वैसे समय में किया गया है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहे हैं। भारत प्रशांत और कोरोना वायरस से संबंधित मतभेदों में समेत विभिन्न कारणों से चीन और अमेरिका के रिश्तों में भी हाल ही में खटास बढ़ी है। चीन ने ताइवान के प्रति आक्रामक नीति अपनाते हुए कई बार उस पर आक्रमण करने की चेतावनी भी दी है। आसियान ने म्यांमार से वार्ता के लिए दूत नियुक्त किया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने म्यांमार के साथ वार्ता में मध्यस्थता के लिए ब्रुनेई के सहायक विदेश मंत्री एरियान यूसुफ को अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। यह घोषणा आसियान के विदेश मंत्रियों की हाल ही में संपन्न 54वीं बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में की गई है। आभासी ढंग से आयोजित इस बैठक में म्यांमार समेत 10 देशों ने हिस्सा लिया है। अर्थव्यवस्था समाचार सारांश। इकोनॉमिक डाइजेस्ट। सरकारी बैंकों को 72% वित्तीय लेन देन डिजिटल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लगभग 72% वित्तीय लेन देन अब डिजिटल तरीकों से किया जाता है। वित्तीय राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। श्री कराड़ ने बताया कि डिजिटल माध्यमों के जरिए बैंकिंग करने वाले बैंक ग्राहकों की संख्या 2019 और 2020 में 3.4 करोड़ से बढ़कर 2020 और 21 में 7.6 करोड़ हो गई। उन्होंने कहा कि बैंकिंग के लिए लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक RBI जारी करते हैं। RBI ने सूचित किया है कि डिजिटल बैंकों के लिए लाइसेंसेस की अलग श्रेणी बनाने पर फिलहाल ये विचार नहीं कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 7 बड़े बैंकों ने खुदरा ऋण के लिए अनुरोध डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है और इस तरीके से 2020 और 2021 में किए गए अनुरोधों पर 40,819 करोड़ रुपए के खुदरा ऋण आवंटित किए जा चुके हैं। खेल समाचार सारांश। स्पोर्ट्स डाइजेस्ट। ओलंपिक पदक विजेताओं का भारत आगमन पर भव्य स्वागत। सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीटों की नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मान समारोह में भव्य स्वागत किया गया। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रजत जीतने वाले रवि कुमार दहिया तथा कांस्य पदक जीतकर लौटे बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम का खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, विधि मंत्री किरण रिजिजू, खेल मंत्री निशित प्रमाणिक और अन्य ने अभिनंदन किया। श्री ठाकुर ने कहा कि टोक्यो में भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल भेजा था और इस दल ने ओलंपिक में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा पदक जीते। भारत ने ओलंपिक की दौड़ में कूद प्रतियोगिता में 121 साल बाद पदक जीता और यह सफलता स्वर्णिम रही। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 41 साल बाद ओलंपिक पदक मिला। देश की पहली महिला हॉकी टीम ने पहली बार क्वालिफाई करते हुए सेमीफाइनल में जोरदार संघर्ष किया। खेल मंत्री ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाली गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक और तालावन CA भटानी, भवानी देवी और नाइक नेजा कुमार को भी जिक्र किया। श्री ठाकुर ने कहा खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता, अनुशासन और संकल्प से शानदार नतीजे मिले। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री खुद खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। श्री ठाकुर ने विश्वास जाहिर किया कि भारत टोक्यो के अपने प्रदर्शन में 2024 में पेरिस और 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में सुधार करेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 भारतीय पदक विजेताओं की सूची इस प्रकार है। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक में मिला है। रजत पदक मीराबाई चानू साइलोम भारोत्तोलन महिलाएं वेट लिफ्टर 49 किलोग्राम और रवि दहिया कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में उनको रजत पदक मिला है। कांस्य पदक के विजेता हैं PV सिंधु बैडमिंटन महिला एकल, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी महिला वेल्टर 64 से 69 किलोग्राम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम और बजरंग पूनिया कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम में कांस्य पदक मिला है। भारतीय लड़कियों ने तोड़े तीरंदाजी के जूनियर विश्व रिकॉर्ड। भारतीय लड़कियों ने पोलैंड के राउक्लाव में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन चरण में बालिकाओं की कंपाउंड और मिश्रित टीम स्पर्धाओं के विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। प्रिया गुजर, परनीत कौर और रितु वर्धनी स्वंतल कुमार की तिकड़ी ने कैडेट कंपाउंड बालिका टीम स्पर्धा में अधिकतम 2160 में से 2063 नंबर लेते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में चोटी का स्थान हासिल किया। ये था दोस्तों 21 अगस्त से 27 अगस्त का रोजगार समाचार सारांश। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में नेक्स्ट वीक। जय हिंद, जय भारत।